हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विषय है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेव के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद गिवन रिसोर्सेज, दिए हुए जो संसाधन हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन करके कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हेल्ड करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स है हमको स्टडी कराता है सोसाइटी के बारे में। यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है हमारे पास, उनका उपयोग करके इन इफेक्टिव मैनर, उनका सही तरीके से बिना किसी वेस्टेज के उनका उपयोग करना। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द पीपल्स, और लोगों तक उसको पहुंचाना। अब जो कंजप्शन की प्रोसेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हेल्ड होती है, तो हम इसमें जानेंगे। कंजप्शन है वो कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। अब जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इसमें जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कुछ जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड है, लैंड से हमको मिलता है रेंट, एंड लेबर को हमको देना पड़ता है सैलरी एंड वेजेस। एंड कैपिटल, कैपिटल से मिलता है हमको इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। दोनों ही वर्ड्स हैं वो हमारे ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इन दोनों का डिफरेंस समझने से पहले हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि माइक्रो क्या है एंड मैक्रो क्या है। तो मान लो एक जंगल है हमारा, तो जंगल है वो पूरा है हमारा मैक्रो, और जहाँ पर वो एक इंडिविजुअल कोई पेड़ है वो हमारा है माइक्रो। तो आइए हम समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इट डील्स विद स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, ये एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के में डील्स करता है। एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बताता है और इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताता है। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द लार्ज इकोनॉमिक यूनिट, ये एक लार्ज इकोनॉमिक यूनिट है। एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जो बताता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो डिमांड और जो सप्लाई हेल्ड होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। नेक्स्ट है हमारा इट ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का डिसीजन लेते हैं, इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं। वही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट कि कितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, किस किस लोगों में कितनी की एबिलिटी है, किस चीज़ की स्किल्स हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर की बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं। और वहीं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के भी बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंडिविजुअल हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया ये थ्योरी ऑफ
प्राइस भी कहा जाता है इसको। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पर डील करता है। वहीं इसको थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम के भी जाना जाता है। मैंने बताया जैसे कि जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है बाय विच पीपल्स ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग लाइफ, जहाँ पे पीपल्स मनी अर्न करता है ताकि अपने जीवन को सही ढंग से चला सके। जीवन जीने के लिए, लिविंग लाइफ के लिए वो पैसा अर्न करता है, और जहाँ पर करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। तो वहीं हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में कि कितनी प्रकार की इकोनॉमी होती हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 प्रकार की हमारी इकोनॉमी पाई जाती है। तो समझते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। इन विच पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अलोकेशन। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड allocation of resources are controlled by central authority और गवर्नमेंट। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं हैं, एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन का मतलब है रिसोर्सेज का बंटवारा करना। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, जिसका नियंत्रण किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, समाज कल्याण करना। वहीं जो मार्केट इकोनॉमी होता है, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केटेड फोर्स। जो मार्केट इकोनॉमी होता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमी में, वो होता है मार्केट फोर्स। ये मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे प्राइस का डिटरमिनेशन करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी in which economic activity are governed by the market force but are regulated by the government। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का गवर्न तो मार्केट फोर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटेड है, वो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन किया जाता है। मार्केट को चलाया जरूर जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट डिसीजन करती है कि किस चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए। जो असेंशियल्स कमोडिटीज़ होती हैं हमारी, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उस पर मार्केट फोर्स कोई भी वर्क नहीं करती है।